मगर तुम आजाद कैसे हुए? ये टेबल मैंने गिरा दिया तो कांच टूट गया, उस कांच से मैंने रस्सी काट ली। लेकिन कांच के टुकड़े कहाँ हैं? वो मैंने फेंक दी। फेंक दिए? हाँ। गणपत इधर आओ। बाहर से चौकी में फोन कर दो कि प्रकाश के घर पर पहरा लगा दिया जाए। जैसे वो घर पर आए उसे अरेस्ट करके चौकी ले आ, समझे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात याद रखना, पुलिस की नजरों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। बाय बाय। भगवान के नाम पे अंधे को फेंक दो बाबा। तू बीच में कहाँ? न जाने कहाँ गायब हो गया। जाएगा क्या? होगा ये कहीं, लेकिन है तो वही आदमी ना। वही नहीं होता तुम लोग को देख के भागता क्यों? उस गाड़ी का पीछा करो। प्रकाश तुम्हें बात मत करो सुबह, उस गाड़ी का पीछा करो जल्द से। गाड़ी और तेजी से चलाओ। अपनी बहन के साथ प्यार लगाने की तुम्हें क्या चुकी? इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस तुम इस गाड़ी का लेकिन ये बात तो हमारे पड़ोसी अंकल खन्ना की लगती है। अंकल खन्ना? क्या तुम नहीं जानते हो? गाड़ी तेज चलाओ वरना वो निकल जाएगा। मैं कहता हूँ गाड़ी तेज चलाओ। खन्ना अंकल? फरमाइए। हीरे दीजिए जो तुमने मुझसे मुकुटलाल के सेफ से निकलवाए थे। मुकुटलाल? हीरे? तुम्हारा दिमाग तो खराब है। के साथ खून का दम भी छोड़ते मेरा कहना अब मैं वो प्रकाश नहीं जिसे जिंदगी से प्यार था। वरना छन्नी कर दूंगा। हटो पीछे। तुम मुकुटलाल के घर डाका डालकर आए हो। पुलिस तुम्हें जरूर ढूंढ रही होगी। मैं अभी तुम्हें सही जगह पर पहुंचाता हूं। रूम नंबर 32 से बोल रहा हूं। पुलिस स्टेशन दीजिए। एक को लूटने के बाद दूसरे को साफ करने आए हो। हेलो, पुलिस स्टेशन? देखिए,
जिस आदमी ने मुकुटलाल के घर डाका डाला था, वो आदमी इस वक्त बाली मार होटल के रूम नंबर 32 में मौजूद है। आप जल्दी आ जाइए। हीरे कहाँ हैं? वरना पिस्तौल फेंक दो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाइए, वरना ये मुझे जान से मार डालेगा। तो प्रकाश तुम हो? डाका तुमने डाला था? जी हाँ, मैं प्रकाश हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। असली मुजरिम ये बदमाश है। मगर तुम कैसे जानते हो कि असली मुजरिम ये है? बदकिस्मती से मैं भी इनके साथ था और हीरे मैंने निकाल के दिए थे। हीरे तुमने निकाले थे? मेरा मतलब है, इस बदमाश ने अपने साथी के साथ मुझसे जबरदस्ती डाका डलवाया था इंस्पेक्टर साहब। मगर मिस्टर खन्ना ऐसे आदमी नहीं। हो सकता है तुमको गलतफहमी हुई हो। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो मुकुटलाल के नौकर को बुलवा लीजिए, वो इस बदमाश को जरूर पहचान जाएगा। मिस्टर खन्ना, अब आपको क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, आप भी इसकी बातों में आ गए? तो इनसे पूछिए कि डाका कितने बजे पड़ा था? 9 बजे। 9 बजे? 9 बजे तो मैं प्लेन में था। झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब। सीधा मैं एरोड्रम से यहीं आ रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए टिकट। हाँ, एयर बैग में। ये देखिए टिकट। केसी खन्ना, ये टिकट वाकई इनका है। चलो मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब के साथ। चलो मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ। भागो मत। मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुक जाओ। भाग गया। अब वो यहाँ आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। तुमने भी खूब एक्टिंग की। चेला जाति का हूँ। कमाल कर दिया भाई, मान गए। लेकिन खन्ना अंकल तो बहुत शरीफ आदमी है। मैं उन्हें जानती हूँ, चाचा जी उन्हें जानती हैं। लेकिन वो बदमाश उन चारों में से एक है। लेकिन ये तुम साबित कैसे करोगे? ये सब बात की बातें हैं शुभा। तुम मेरे लिए एक तकलीफ करोगी? बोलो। जरा मुझे घर पहुंचा देना। न जाने माँ और रेनू इस वक्त क्या हाल में होंगे। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं क्या जानती थी कि ये वही आदमी है? लेकिन तुम्हें जरूरत क्या थी इस झमेले में फंसने? कम वक्त, सड़क के बीच में खड़ा हो गया, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी और फिर इस तरह गिड़गिड़ा के लिफ्ट मांगी कि मुझे तरस आ गई। तुम्हारी ये नर्म दिली एक रोज में जेल भिजवा कर रहेगी। पहला गुनाह तो भगवान भी माफ कर देते हैं। लो सिगरेट पियो, वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लिली, मुझे मजाक पसंद नहीं। तो मेरी अमानत। ऐसे भी क्या बेसब्री। लो पियो। वंडरफुल। माँ, अगर अब भी तू समझती है कि मैंने ही डाका डाला है, तू अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। माँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। न जाने कौन से बुरे कर्मों का फल मिल रहा। मेरे देवता जैसे बच्चे पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। माँ, इसका मतलब यह है कि तुझे मेरी बेगुनाही पे विश्वास है? माँ, मुझे तेरे गुनहगार होने का यकीन ही कब था बेटा। रेणु की तरह रहते उस बेचारी पर क्या जुल्म हुआ। प्रकाश बाबू। रेणु, घबरा मत रेणु। तू बिल्कुल मत घबरा। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं अपने आप को
कानून के हवाले कर सकता हूँ। प्रकाश बाबू, ऐसी गलती मत करना। मेरा ज़मीर साफ है शोभा, मुझे किसी बात का डर नहीं। कानून की नजर में जमीर की कोई कीमत नहीं। कानून गवाह चाहता है, सबूत चाहता है। तुम्हारे पास ना कोई गवाह है ना कोई सबूत। मगर बेटी, प्रकाश कब तक पुलिस से भागता फिरेगा? जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है एक न एक दिन हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। शोभा ठीक कह रही है प्रकाश। ये सब बच्चों जैसी बातें हैं माँ। मेरे चाचा जी की बहुत जान पहचान है, मैं उनसे बात करूंगी। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तुम कैसी बातें करती हो शोभा? क्या तुम्हारे चाचा जी मेरी बेगुनाही का यकीन करेंगे? क्यों नहीं, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी। मैं कल ही उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। नहीं शोभा, उनका यहाँ आना ठीक नहीं। मैं खुद ही तुम्हारे वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटे, जीती रहो। शोभा, थैंक यू। मैं कल जरूर आऊंगा। बी केयरफुल। आई विल। लेकिन फिर भी तुम उस पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। हाँ, प्रकाश का क्या हुआ? जी अभी कुछ नहीं, बट वी आर लुकिंग फॉर हिम। यस सर, वी आर लुकिंग फॉर हिम। ओके। तो यकीन आ गया आपको? बिल्कुल। कम वक्तों ने क्या जाल बिछाया था। जाल ऐसा कि कोई सुने तो यकीन ही ना करे। अगर तुम न मिले होते तो शायद मैं भी विश्वास न करता। खैर, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज रात को ही तुम्हें मुकटलाल के पास ले चलूंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शोभा बेटी, देखो तो कौन है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। खन्ना साहब। अरे खन्ना साहब, आओ आओ भाई, आओ आओ। बैठो बैठो बैठो। शोभा बेटी, खन्ना अंकल के लिए चाय लाओ। जी। खन्ना साहब, होम्योपैथिक से तो तुम्हें कोई फायदा ना हुआ। अब किसका इलाज करा रहे हो? डॉक्टर कूपर से इलाज करवा रहा हूँ। पहले से अब बेहतर है। भगवान ने चाहा तो बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। अरे शोभा, चाय लाओ ना। अंकल चाय। ओ, अरे ये अखबार तुम्हें दिखाना तो भूल ही गया। यही था ना वो आदमी जो कल रात तुम्हें मिला था। बाप रे, 8 लाख के हीरे लेके भाग गया। भगवान ने मुझे बाल बाल बचा दिया। बोला राम जी, शोभा बिटिया को आधी आधी रात तक मत में दीजिए। सुन लिया ना, अब से रात को बाहर न जाया करना है। एक खाना साहब, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ, मैं भी चलता हूँ। अच्छा फिर चलिए। बेटा, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ, टाटा। तुम, अरे कोई है दीनू, गोपाल देखो तो जाने ना पाए। धीरज रखो मुकटलाल। अरे क्या धीरज रखूं, जिंदगी भर की कमाई तो समेट कर ले गया। अरे गोपाल देखता क्या, पुलिस को टेलीफोन कर जल्दी से। तुम जाओ गोपाल। भला इतना तो सोचो, अगर प्रकाश अपराधी होता तो क्या मैं उसे अपने साथ लेकर आता? अपराधी ये नहीं तो क्या मैं हूँ? तुम भी सटिया गए हो। बोला राम, आप मुझे गलत समझ रहे मामा जी। किस्मत ने मुझसे बहुत बड़ा मजाक किया है। जिस रेणुका के सुख के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता था, उसी की यहाँ चोरी का इल्जाम लगा है मुझ पर। सुना तुमने, चोरी और सीना चोरी? मैं सब सुन चुका हूँ, इसीलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। 4 गुंडेज बेचारे को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और पिस्तौल दिखाकर आपके घर में डाका डलवा दिया। रहने दो, डाका ना हुआ, चॉकलेट हुआ, जबरदस्ती मुंह में ठूस दिया। मैं ऐसी बातों में आने वाला नहीं। आप यकीन कीजिए मामा जी, मैं सच कह रहा हूँ। पिस्तौल का मुंह देख के मेरी जबान बंद हो गई थी। जिंदगी के लालच ने मुझे अंधा बना दिया। काश उस वक्त मैं चिल्ला उठता, जिस्म जरूर छलनी हो जाता, लेकिन आज कलेजा छलनी ना होता। प्रकाश अच्छे खानदान का लड़का है, ऐसा काम वो नहीं कर सकता। अच्छे खानदान के भरम ने ही तो हमें डुबो दिया है। हीरे इसके हाथ से तिजोरी में रखवाए और यही मौका पाकर लूट कर ले गया। यही लक्षण है अच्छे खानदान वालों के।
ये न कहिए अम्मा जी, मेरा खून ऐसा नहीं है, मेरा खानदान ऐसा नहीं। खानदान? खानदान? क्या खानदान है तुम्हारा? ये तो दुआ दो मुझे कि तुम्हारी बहन को, जिसकी शक्ल है ना सूरत, इतने बड़े घर में बहू बना। मामा जी, भगवान के लिए मेरी देवी जैसी बहन को कुछ न कहिए। आई डाकू है तो बहन क्या नहीं होगी, आवारा निकलती है तो बच्चन कौन जाने। संभाल के बात कीजिए वरना मेरे घर में आके मुझे ही धमकी देता है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ।